हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, Hg के साथ क्रिया यानी FePtW यानी आयरन प्लेटिनम टंगस्टन, आयरन प्लेटिनम टंगस्टन आदि को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं मरकरी Hg में घुलकर अमलगन बनाती हैं, जिसे धातु अमलगम कहते हैं। जैसे Na+Hg NaHg सोडियम अमलगम, Mg+Hg MgHg मैग्नीशियम अमलगम। वायु के साथ छेद क्रिया। दूसरा पॉइंट है वायु के साथ क्रिया। धातुओं को वायु के साथ गर्म करने पर प्रायः क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं, परंतु कुछ धातुएं ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातु ऑक्साइड प्रायः जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। मतलब उभयधर्मी कैसे करने, वह धातु ऑक्साइड को जल से क्रिया करके क्षार बनाता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं और क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे NaO2 को गर्म किए तो Na2O2 प्राप्त हुआ, Cu+O2 किए तो CO ये क्षारीय हो गया। लेकिन अगर Zn+O2 ये बैलेंस करने के लिए 2 तो ZnO, ये सब उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड हम उसको कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। देखिए, ZnO+2HCl यानी ZnO यानी जिंक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया किया और लवण और जल बनाया है, जिंक क्लोराइड आई जल। Zn क्षार से क्रिया कर रहा है, NaOH क्षार है, तो Na2ZnO सोडियम जिंकेट इसको कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे? सोडियम जिंकेट प्लस H2O Al2O3 6HCl AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या कहेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। दूसरी पर आएंगे आप लोग, तनु अम्लों से क्रिया। ये जान लीजिए, तनु अम्लों से क्रिया, कोई भी तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस, तीर ऊपर रहेगा तो गैस, तीर नीचे रहेगा तो द्रव, अगर नहीं रहता तो नीचे रहेगा तो अवक्षेप, अगर कुछ नहीं रहता, तीर नहीं लगा रहता तो उसके मतलब जलीय होता है। जैसे Zn+2HCl ZnCl2H2 MgH2SO4 MgSO4 प्लस MgSO4 को मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सोडियम से क्रिया करके, अगर एल्युमिनियम से करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैग्नीशियम से नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। Fe से है तो फेरस सल्फेट बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनता है। ठीक, हाइड्राइड का बनना देखिए, NaCl2 2NaCl CaL2Cl2 2KCl2 2KCl यानी हाइड्रोक्साइड का बनना। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके निम्न प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए, Na क्रिया तो H2 2Na बना, 2K H2 + 2KH बना, Mg+H2 MgH2O बना। ठीक, एक बार पुनः देख लीजिए। ठीक, अब जल से क्रिया। देखिए, धातुएं प्रायः जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातुएं प्रायः जल से क्रिया करके, साधारण जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं साधारण जल से क्रिया नहीं करती है, जैसे NaKCl, ये क्या साधारण जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाई हैं, यानी NaH2O। आप जैसे बैलेंस किए हैं, यहाँ पे सूत्र रखा, जैसे यहाँ 2K2H2O तो हम 2KOH लिखे हैं, लेकिन यहाँ Ca+2H2O है तो CaOH2 लिखे हैं। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जान लीजिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे क्यों? हाइड्रोक्साइड मतलब OH और Ca, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। कैल्शियम की इसकी संयोजकता 1। ट्रांसफ़र कर लीजिए तो Ca और टोटल OH का यहाँ 2 लग जाएंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सूत्र लिखने की तरीका है,
पिछले चैप्टर में हमने बताया आप लोग। कुछ धातुएं भाप से क्रिया करती हैं, जैसे FeMgAl, ये सभी क्या है, भाप से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, लेकिन आयरन यानी Fe4H2O ये ऑक्साइड बनाता है, और सब ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन Mg भाप से क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, Mg नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, Na सोडियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु नाइट्राइडों की प्रकृति, धातु नाइट्रेट जल में विलय होते हैं तथा गर्म करने पर अपने ऑक्साइड NO2O2 में अपघटित हो जाते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट को Pb लेड ऑक्साइड, 4NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। ZnNO3 जिंक ऑक्साइड, MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम करते हैं तो Mg4NO2 प्राप्त होता है। धातु नाइट्रेटों की प्रकृति क्या होती है, प्रायः क्षारीय होती है। इसके बाद आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे धातु लवणों का जलीय विलयन। किसी धातु लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर धातु मुक्त कैसे मुक्त हो रहा है आप यहाँ तो देख लीजिए। और धातुओं के उपयोग है विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, आभूषण बनाने में, ठीक, सिक्के बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, विद्युत लेपन में, मुद्राएं बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी सिक्के कैसे बने, सिक्का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु बनाने में धातुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब धातु लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैसे, जब धातु लवण के जलीय विलयन में NaCl जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते तो धातु कैथोड पर मुक्त होते हैं, कैसे जान लीजिए। इसके लिए आप एक ऑपरेटस होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड, इसमें जलीय विलयन मान लीजिए आप NaCl ले लीजिए, और NaCl जलीय विलयन क्या होता है, आयनित हो जाता है Na+Cl- के रूप में। 2 इलेक्ट्रोड जहाँ सेल पे एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। एक इलेक्ट्रोड जो माइनस जो होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, और एक होता है जिसे कहते हैं एनोड, ठीक। अब जैसे NaCl के जलीय विलयन, एक कोश मतलब जलीय विलयन टूटेगा, जो भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na+ आयनित हो जाता है, आयनित हो गया। अब ये प्लस है तो ऋण पर मुक्त होगा और ऋण वाला प्लस पर मुक्त। अब इसका धनायन किस पे जाएगा, ऋणायन पर, और इसका ऋणायन किस पे जाएगा, धनायन पर। यहाँ पे किनारे किनारे जम जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड पर जमे होते हैं, जिसको निकाल करके इलेक्ट्रोड फिर उसको छिल करके अलग कर लेते हैं। तो ये हुआ कि कैथोड पर क्या है, कैथोड पर धातुएं मुक्त होती हैं और एनोड पर अधातुएं, Cl अधातु है, अधातुएं मुक्त होती हैं। इस प्रकार धातु का प्रॉपर्टी उपयोग पूरे समाप्त हो गए। इसी यूट्यूब को देख करके आप लोग उपयोग तक का काम पूरा कर लेंगे। धातुओं का संचरण अगले टर्म में बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।